देखो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हमको कि क्या कह रहा है कि एक टारपोलिन है, ठीक है, उसका विड्थ दे रखा है 3 मीटर का, उसका लेंथ बताना है L, ठीक है, और उसी टारपोलिन को बेंट करके हमको क्या बनाया गया है, एक कोन बनाया गया, कोनिकल टेंट बनाया गया है ऐसे, और उसका हाइट दे रखा है और उसका क्या दे रखा है, हमको रेडियस दे रखा है। तो हाइट हमको दे रखा है ये वाला और रेडियस दे रखा है। तो h इज इक्वल टू हमको दे रखा है 8 सेंटीमीटर, सॉरी 8 मीटर, और ये वाला आर रेडियस दे रखा है हमको कितना, 6 मीटर, ठीक है। अब देखो उसके बाद आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एज्यूमिंग दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर द स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्ट। तो मतलब क्या एक्स्ट्रा जो लेंथ इसमें यूज होगा, मतलब कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा लेंथ है जो कि हमारे पास किस लिए यूज हो रहा है, कि स्टिचिंग मार्जिन के लिए या फिर वेस्ट के लिए, कि अगर हम इसको मोड़ेंगे तो कहीं कटेगा या फिर कहीं एक पे एक ऊपर जाएगा तब वो स्टिच होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास कितना सेंटीमीटर का एक्स्ट्रा यूज हो रहा है, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा। तो मतलब ये कि अगर हम जब टोटल निकालेंगे तो पहले क्या करेंगे, इससे यूज करके इस वाले और इस वाले को यूज करके हम क्या निकालेंगे, एक लेंथ निकाल लेंगे और उसमें हम 20 सेंटीमीटर को ऐड कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा टोटल लेंथ, ठीक है। जब टोटल लेंथ निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे हम इसके लिए, तो देखो हमारे पास सबसे पहले क्या है, इसका जितना एरिया होगा इसका उतना ही तो इसका एरिया होगा। तो देखो इसका कर्व सरफेस एरिया, क्यों, क्योंकि इसके सतह पे तो हमारे पास नहीं होगा, फर्श पे तो कोई हमारे टारपोलिन नहीं लगाएंगे ना, तो फर्श पे जब नहीं लगाएंगे तो हमारे पास मतलब इसका कर्व सरफेस एरिया। तो हमारे पास सबसे पहले गिवन लिख लो, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5 गिवन। तो हमारे पास गिवन क्या क्या दिया है, देखो हमारे पास विड्थ ऑफ टारपोलिन 3 मीटर और हमको लेंथ ऑफ टारपोलिन निकालना ही है। लेंथ ऑफ टारपोलिन इज इक्वल टू हमको ये निकालना ही है, ठीक है। एल की वैल्यू हमको निकालनी है। और उसके अलावा देखो अब कोन पे आए तो कोन पे हमारे पास क्या क्या दिया है, कोन पे हमारे पास हाइट दे रखा है, हाइट ऑफ कोन h इज इक्वल टू 8 मीटर, और हमारे पास रेडियस दे रखा है, रेडियस ऑफ कोन r इज इक्वल टू हमारे पास दिया है 6 मीटर, ठीक है। अब इसके अलावा अब हमारे पास कह रहा है कि इससे हमको लेंथ फाइंड करके दिखाना है। तो जरा ध्यान दो कि इसी टारपोलिन को तो मोड़ के हमको क्या, इसी टारपोलिन को मोड़ के हमको कोन बनाया गया है, तो जितना इसका एरिया होगा उतना ही तो इसका भी एरिया होगा, ठीक है। लेकिन कौन सा एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि जो एरिया ऑफ टारपोलिन इज इक्वल टू एरिया ऑफ किसका, ये हमारे पास हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब देखो अब हमारे पास टारपोलिन का एरिया, टारपोलिन किस शेप में है, हमारे पास टारपोलिन है देखो रेक्टेंगल के शेप में, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू, अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का क्या होता है, पाई आर एल, हमारा यही होता है। अब देखो इस एल में और इस एल में डिफरेंस है। अब क्या डिफरेंस है, देखो इस एल, ये जो एल है वो क्या है, लेंथ ऑफ द टारपोलिन है, और जो ये एल है वो है क्या, स्लैंट हाइट ऑफ द क्या हमारे पास कोन। तो स्लैंट हाइट ऑफ कोन निकल जाएगा हमारे पास, कैसे निकलेगा, तो फॉर स्लैंट हाइट, तो पहले हम स्लैंट हाइट निकालेंगे, तो यहां लिखो फॉर स्लैंट, या फिर देखो यहां नहीं लिखना है तो यहीं से करो, देखो हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रैकेट लेंगे और हम इसको ऐसे करके लिख दे, देखो तो हमारे पास एल स्क्वायर इज इक्वल टू, या फिर ऐसे यहां से लिख लो फॉर स्लैंट हाइट, ठीक है। जब फॉर स्लैंट हाइट करेंगे तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 64, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो एल इज इक्वल टू देखो अब 100 यहाँ पे स्क्वायर है इधर लेकर जाओ तो हमारे पास रूट अंडर 100 हो जाएगा, तो एल इज इक्वल टू हमारा कितना मिल जाएगा 10
मीटर। एल की वैल्यू निकल गई। अब देखो इस पे वैल्यू पुट करो, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो एल की वैल्यू हमको कुछ भी नहीं दिया, इस वाले लेंथ की वैल्यू नहीं दिया, लेंथ की वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो इस एल को ऐसे ही रहने दो। अब ब्रेथ की वैल्यू देखते हैं, तो विड्थ हमारे पास कितना दिया है 3 मीटर का, तो 3 इज इक्वल टू पाई, पाई की वैल्यू देखो इसमें दिया हुआ है 3.14, तो 3.14 और मल्टीप्लाई बाई आर, आर कितना दे रखा है 6, और मल्टीप्लाई बाई एल, एल एल कितना दे रखा है हमको स्लैंट हाइट का एल, तो स्लैंट हाइट का एल हमको दे रखा है कितना 10 मीटर का। तो अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कैपिटल एल मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू, अब देखो यहीं पे करो, देखो अब क्या है एल यहाँ पे 3 क्या है मल्टीप्लीकेशन में है, तो मल्टीप्लीकेशन में तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवीजन में हो जाएगा, तो मतलब एल इज इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो हमारे पास L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई बाई 2 ही होगा ना यहाँ पे 2 3 हाँ, तो मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 10 इतना आ गया। अब जब हम इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा कुछ 62. L इज इक्वल टू 62.8 मीटर। देखो अभी क्या कौन सा लेंथ आया हमारे पास, अभी सिर्फ ये वाला L की वैल्यू आया, लेकिन उसमें कह रहा है स्टिचिंग मार्जिन भी तो ऐड करना है, तो स्टिचिंग मार्जिन हमारे पास कितना दिया है 20 सेंटीमीटर का। तो हमारे पास क्या दिया है कि गिवन दैट एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ द फॉर स्टिचिंग, हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन दैट द एक्स्ट्रा लेंथ of material for stitching is कितना दिया है हमारे पास, स्टिचिंग इज हमारे पास दिया है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। देखो जब 20 सेंटीमीटर के लिए स्टिचिंग वाला दे दिया तो हम टोटल लेंथ कैसे निकालेंगे, तो टोटल लेंथ के लिए क्या करेंगे, तो टोटल लेंथ इज इक्वल टू, अब जब हम टोटल लेंथ इज इक्वल टू करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमारे पास L है वो प्लस 20 सेंटीमीटर। अब देखो L की वैल्यू कितना दे रखा है हमारे पास 62.8 मीटर प्लस, अब देखो ये सेंटीमीटर में है, अब सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे, तो मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.20 मीटर। अब इनको ऐड कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 63 मीटर, ठीक है। तो देखो हमारे पास एक्स्ट्रा लेंथ, हमारे पास टोटल लेंथ कितना आ गया 63 मीटर, तो हम यहाँ लिख देंगे कि देयरफॉर द टोटल लेंथ ऑफ टारपोलिन इज 63 मीटर, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द स्लैंट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ द कोनिकल टॉम, टॉम का मतलब होता है गड्ढा, ठीक है। टॉम अरे गड्ढा नहीं, उसको क्या कहते हैं, टॉम मतलब जो इस शेप का होता है, इस शेप का एक बाउल टाइप का, जैसे बाउल क्या होता है कटोरी होता है, ठीक है, उसी टाइप पे एक, जैसे हम क्या करते हैं जैसे हमारा बकेट होता है बाल्टी, उसका क्या होता है फ्लैटन सरफेस होता है, लेकिन इसका फ्लैटन सरफेस नहीं है, ये कोन के शेप का है, ठीक है, वो है। और उसके बाद कह रहा है उसका कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ द व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 210 पर मीटर स्क्वायर, मतलब 100 मीटर स्क्वायर का रेट दे रखा है। अब देखो जरा कि इसका हमारे पास क्या दिया, स्लैंट हाइट दिया है और डायमीटर दिया है, तो स्लैंट हाइट हमारे पास कितना दिया है इसका 25 है, 25 मीटर, और हमारे पास इसका डायमीटर दिया है, डायमीटर कितना दिया है 14 मीटर, 14 मीटर, ठीक है। और इसका हमको कॉस्ट निकालना है किसका, कर्व सरफेस एरिया का, तो सबसे पहले तो हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे इसका। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए हमारे पास क्या, ये क्वेश्चन नंबर है 6। देखो तो स्लैंट हाइट अगर हम यहाँ पे दिया है और डायमीटर दिया है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो गिवन दिया गिवन लिख लो, तो गिवन हमारे पास क्या है, गिवन हमारे पास है स्लैंट हाइट इज इक्वल टू 25 मीटर, और हमारे पास डायमीटर दिया है, डायमीटर इज इक्वल टू हमारे पास 14 मीटर, तो रेडियस हमारे पास आ जाएगा d/2 मतलब 14/2 मीटर, ठीक है।
हमको डायमीटर दिया है, उससे हमारा रेडियस निकल गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 मीटर, ठीक है। जब मीटर हमारे पास रेडियस निकल गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे इसको, अब यहाँ पे हम कर्व सरफेस एरिया लगाएंगे, निकालेंगे इसका। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर एल होता है, ठीक है। तो पाई आर एल जब होता है तब इसके क्या लिखेंगे, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में दिया है, नहीं दिया है, तो हम पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाई एल, एल हमारे पास स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट है हमारे पास 25, तो 7 से 7 खत्म, तो हमारे पास 22 मल्टीप्लाई बाई 25, तो हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास कोन का कर्व सरफेस एरिया निकल गया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 550 मीटर स्क्वायर। देखो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया निकल गया, लेकिन हमको कर्व सरफेस एरिया से तो कोई मतलब है नहीं, क्यों, क्योंकि हमसे पूछ रहा था कॉस्ट, हम कॉस्ट निकालने के लिए कर्व सरफेस एरिया की जरूरत थी हमको, इसलिए हम कर्व सरफेस एरिया निकाल लिए। तो अब हमको निकालना है क्या, कॉस्ट। तो हमको क्या पता, सिंस हमारे पास क्या है, कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास कितना दिया है, 210 रुपीज, ठीक है, ये दिया ना 210 रुपीज। अब देखो 100 मीटर स्क्वायर का रेट दिया है हमारे पास 210 रुपीज, तो हम पहले 1 मीटर स्क्वायर का निकाल लेंगे। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 210 डिवाइडेड बाई 100 RS, इतना हो गया। देखो जब 1 मीटर स्क्वायर का निकल गया तो हमको कितने मीटर स्क्वायर का निकालना है, हमको निकालना है 550 मीटर स्क्वायर का। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 550 से। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 550 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास हो जाएगा 210 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 550। तो 10 से 10 10 से 10 हमारे पास हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई बाई 55, और जो आएगा हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेशन करके ला रहे हैं हम कितना, 1155, देखो 1155 रुपीज। तो देखो हमारे पास इतना रुपया निकल गया, तो हमारे पास कॉस्ट निकल गया, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग .com इज 1155 रुपीज, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अगर ध्यान से पढ़ो तो, कि अ जोकर कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन, कि मतलब राइट सर्कुलर कोन की शेप में है, मतलब कुछ इसी शेप में है, ठीक है। जोकर का कैप ऐसे ही होता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि राइट सर्कुलर कोन ऑफ द बेस रेडियस, बेस रेडियस का मतलब यहाँ से यहाँ तक का आर दिया है 7 सेंटीमीटर, और उसके बाद कह रहा है कि एंड द हाइट ऑफ 24 सेंटीमीटर। देखो हाइट हमको दे दिया है 24 मीटर का, ठीक है। अब देखो उसके बाद कह रहा है इसमें कि नेक्स्ट अगर चलो तो इसमें हमको क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक द सच 10 सच कैप्स, मतलब एक कैप का इतना है तो हमको बताना है कि कितना शीट रिक्वायरमेंट होगा ऐसा 10 कैप्स बनाने में, ठीक है। तो मतलब कैप बनाने के लिए मतलब क्या, इसका बीच वाला पार्ट जो होता है वो हॉलो होता है, ठीक है। जब हॉलो होता है तो हम क्या बोलेंगे उसको, कि हम इसका क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया। तो जितना कर्व सरफेस एरिया उतना ही होगा हमारे पास शीट का रिक्वायरमेंट होगा। तो पहले हम क्या, हमारे पास जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 गिवन क्या क्या दिया है, गिवन हमारे पास है क्या, रेडियस आर इज इक्वल टू हमारे पास है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर ये ना, सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में दिया है 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हाइट दिया है,
हाइट दिया। देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था, स्लैंट हाइट दिया था। जब स्लैंट हाइट दिया था तो हमको हाइट निकालने की जरूरत नहीं पड़ी थी, ठीक है, क्योंकि हमको स्लैंट हाइट का ही जरूरत पड़ता है। अब यहाँ हाइट दिया है, हाइट मतलब h दिया है, और h हमको कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे स्लैंट हाइट हमको निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगर हमको कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो हमको स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ती है। तो स्लैंट हाइट हम निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं कि अब देखो कि अगर हमको क्या है, रिक्वायर्ड शीट विल बी, देखो हमारे पास क्या शीट है, हमारे पास है शीट किसके हैं, कितना शीट रिक्वायरमेंट है, कितने के लिए, 10 कैप्स के लिए। तो हमारे पास सबसे पहले हम 1 कैप का निकालेंगे। तो हम क्या निकालेंगे, तो हमारे पास देखो हमारे पास क्या है, हाइट दे दिया, इतना दे दिया। देखो तो रिक्वायर्ड शीट जो हमारे पास, जितना शीट का रिक्वायरमेंट होगा एक कोन के लिए, एक कैप के लिए, वो कितना होगा हमारे पास, तो रिक्वायर्ड शीट विल बी ऑन कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हमारे पास जितना कर्व्ड सरफेस एरिया होगा उतना ही तो हमारे पास शीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। हमारे पास यही फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो पाई आर एल को हम क्या, हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे पाई आर एल। अब देखो हमारे पास एल नहीं गिवन है, एल हमको गिवन नहीं है, तो हम यहाँ एल तो पहले फाइंड करेंगे ना। तो हम यहाँ पहले लिखेंगे फॉर स्लैंट हाइट। अब जरूरी नहीं है कि तुम यही फाइंड करो, तुम हो सकता है साइड में फाइंड करो, लेकिन बहुत बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, इसको अलग ही फाइंड करते हैं रफ पे और फिर लेके यहाँ लिख देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमको दिखाना भी है कि हम स्लैंट हाइट निकाले कैसे हैं, ठीक है। क्योंकि पूछा ही इसलिए जाता है कि स्लैंट हाइट तो निकालना आना चाहिए बच्चे को, ठीक है। तो देखो स्लैंट हाइट के लिए हम क्या करेंगे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास देखो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास 7 का स्क्वायर प्लस एच कितना है 24 का स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस हमारे पास हो जाएगा कितना 576, 24 का स्क्वायर 576। अगर हम इसको करें एल स्क्वायर इज इक्वल टू 625 और ये हमारे पास हो जाएगा कितना, एल इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 625 और एल इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 25 सेंटीमीटर। देखो अब हमारे पास L की वैल्यू आ गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास क्या है, और कुछ भी हमको जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब पाई की वैल्यू हमारे पास गिवन है, देखो कितना है हमको, देखो यहाँ गिवन नहीं है। तो पाई की वैल्यू जब गिवन नहीं होता है तो हम क्या करते हैं 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर, आर कितना दिया है 7 मल्टीप्लाई बाई 25। अब देखो 7 से 7 खत्म, हमारे पास 22 मल्टीप्लाई बाई 25, जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन वाला आ गया। देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास 22 मल्टीप्लाई बाई 25। तो इसके बाद हम क्या लिखते हैं 550, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया, ये एक 1 कोन का, जैसे 1 हमारे पास कैप जो है, एक कैप का हमारे पास कर्व सरफेस एरिया निकल गया इतना। तो लेकिन हमको कितने कैप चाहिए, तो हमको कैप है हमारे पास 10। तो जब 10 कैप चाहिए तो हमारे पास रिक्वायर्ड शीट का हमारे पास क्या पूछ रहा है कि कितना एरिया रिक्वायर्ड होगा शीट के, ठीक है। तो हमारे पास क्या कह रहा है, इसको मिटाते हैं हम। देखो हम यहाँ पे सिंस for 1 cap we required, कितना एरिया है हमारे पास, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड 550 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ शीट। तो देयरफॉर फॉर 10 such caps area required is equal to, अब हमारे पास क्या हो जाएगा 550 मल्टीप्लाई बाई 10। अब हमारे पास जितना आएगा, कितना आएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। तो हम देखो हमारे पास क्या है, कितने कैप की, कितने एरिया की शीट हमको चाहिए। तो हम यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देंगे, देयरफॉर द टोटल एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, इसको मिटाने हैं, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड इज 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलो 7 नंबर भी क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे।
क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा सा है, इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चंस ना हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसमें देखो हमारे पास ना 2 वैल्यू दिया है, और 2 वैल्यू ना इससे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये वैल्यू दिया किस लिए है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि बच्चों को कंफ्यूज कर दिया जाता है इसमें। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन को कह रहा है कि अ बस स्टॉप इज अ बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द, देखो इसका मतलब सिंपल सा हम अपनी लैंग्वेज में समझाते हैं। देखो बस स्टॉप पे अगर हम लोग जाते हैं, कहीं भी जाते हैं अगर रोड पे, तो देखते हो ना कि अगर कहीं रोड पे कहीं काम चल रहा होता है तो प्लास्टिक के कैप्स को कोन टाइप के ऐसे एक ऐसा शेप लगा दिया जाता है, जगह 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 बैरिकेटेड कर दिया जाता है, मतलब उसको घेर दिया जाता है। ठीक है, तो जब उस जो घेरा जाता है ना तो वो देखते हो कि वो शेप किसका होता है, कोन शेप का होता है, इसी शेप का तो होता है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा एक ऐसे बेस दे दिया जाता है ऐसे। ठीक है, लेकिन हमको बेस से मतलब नहीं है। ठीक है, हमको सिर्फ इतने से मतलब है। कह रहा है कि एक कोन 50 कोन से उसको बैरिकेटेड कर दिया जाता है। ठीक है, और उसका एक कोन का जो हमारे पास लेंथ और हाइट और डायमीटर दे रखा है, तो देखो इसका डायमीटर दे रखा है कितना, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, और हाइट दे रखा है हमारे पास h इज इक्वल टू 1 मीटर का। अब ऐसे देखो, अब देखो एक का इतना दिया है और हमको निकालना है कितने का है, कह रहा है कि 50 कोन्स सच एज 50 कोन्स है। ठीक है, अब 50 कोन्स तो दे रखा है। ठीक है, अब देखो इसका कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालना है। ये 50 जो कोन्स हैं उसके पेंटिंग का कॉस्ट निकालना है। तो पेंटिंग कहाँ होगा, इसकी जड़ में तो होगा नहीं ना, क्योंकि वो तो हॉलो होता है। ठीक है, तो मतलब इसका हमको कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो पहले हम एक का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, उसके बाद 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 50 का कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो उसके बाद जब 50 का कर्व सरफेस एरिया निकल गया तो हम उसको क्या करेंगे, उसमें जो हमारा रेट दिया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो चलो हम इसका करते हैं। हमारे पास गिवन क्या क्या दिया है, गिवन देखो, गिवन हमारे पास हाइट दे रखा है h इज इक्वल टू 1 मीटर, डायमीटर दे रखा है हमारे पास इज इक्वल टू हमारे पास दिया है 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमारा हो जाएगा d/2 मतलब 40/2 मतलब 20 सेंटीमीटर। अब इसको हम चेंज करेंगे मीटर में, तो रेडियस इज इक्वल टू हो जाएगा 0.20 मीटर में। ठीक है, अब हमारे पास देखो ये भी मीटर में आ गया, ये भी मीटर में आ गया। तो जब हमारे पास एक का एरिया निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉट सरफेस एरिया ऑफ वन कोन, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हमारे पास हो जाएगा देयरफॉर, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, शॉर्ट फॉर्म में ज्यादा हो जाएगा। देखो अब हम निकालेंगे कॉट सरफेस एरिया ऑफ वन कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या दिया है, h दिया है, r दिया है, l तो दिया ही नहीं है। तो l के लिए हम क्या करेंगे, स्लैंट हाइट यहां निकालेंगे। तो फॉर स्लैंट हाइट l स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, l स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर कितना है, आर। देखो अब क्वेश्चन देखो, अब चलो पहले इसको करते हैं फिर अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो आर स्क्वायर, आर कितना दिया है हमारे पास 0.20 इसका स्क्वायर प्लस 1 एच कितना दिया है 1 का स्क्वायर। तो देखो एच एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.04 और प्लस हो जाएगा 1, तो इसका हो जाएगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पॉइंट, अगर इसको ऐड करेंगे तो 1.04। अब जब एल स्क्वायर इज इक्वल टू देखें तो देखो अब जब एल स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा, तो 1.04। अब देखो इसका अब हम कहाँ से करेंगे रूट, रूट इसको हटाएंगे नहीं, अब हम यहाँ से कैसे हटेगा 1.0, तो अब इसका हम रूट निकालेंगे नहीं। तो अब जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो देखो इसीलिए कहते हैं कि पूरा का पूरा पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने पे जाओ। देखो तो क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे जब देखोगे तो यूज पाई की वैल्यू दे रखा है, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14 और हमारे पास दे रखा है रूट अंडर 1.04 इज इक्वल टू 1.02। हमको ये यूज करना है। तो जरा देखो 1.04 है यहाँ पे, तो 1.04 का मतलब क्या है, हमारे पास हो जाएगा 1.02। एल की वैल्यू हमारी निकल गई, एल की वैल्यू निकल गई। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा पाई, पाई की वैल्यू हमको कह रहा है 3.14 मल्टीप्लाई बाई आर, आर कितना है हमारे पास 0.20 और मल्टीप्लाई बाई एल, एल हमारे पास कितना है, एल जरा देखो अभी हमने निकाला है कितना 1.02। अब हम जब सबको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कुछ आएगा कितना
0.6456 0.64056 मीटर स्क्वायर। देखो ये एक कोण का आया है, ओनली वन कोण, ठीक है, वन कोण का इतना एरिया आया है, कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है। और जब एक कोण का इतना आया तो हमारे पास कितना है, हमको निकालना है नाउ एरिया या कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 सच कोन्स इज इक्वल टू, कितना हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू, तो 50 मल्टीप्लाई बाई 0.64056, ठीक है, इतना हो गया। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 32 पॉइंट, आगे ये हमारे पास 028 मीटर स्क्वायर। अब देखो, अब नीचे जब देखो, नीचे अब नीचे क्या हो, देखो अब कह रहा है कि हमारे पास कि रेट, देखो पेंटिंग का, पेंट करने का कॉस्ट भी दे रखा है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कह रहा है हमारे पास कितना, 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो देखो हमारे पास टोटल एरिया तो निकल गया जितना हमको पेंट करना है, मतलब 50 कोन्स का कर्व सरफेस एरिया पेंट करना है, मतलब टोटल 50 कोन्स का कर्व सरफेस एरिया कितना हो रहा है, इतना मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर स्क्वायर का हमको एरिया कॉस्ट दे रखा है कितना, 12 रुपीज। तो हम यहाँ पे निकालेंगे। अब चलो तो इसको मिटा रहे हैं अभी हम, इसको लिख लेना पहले, ठीक है, वीडियो को पॉज करके लिख लेना। तो देखो अब हम करेंगे यहाँ पे, तो सिंस हमारे पास क्या दिया है कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू दिया है 12 रुपीज, ठीक है। अब देखो हमारे पास टोटल कॉस्ट, टोटल हमारे पास कितना निकल रहा है, हमारे पास टोटल है 32.028। देखो तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ कितना है हमारे पास, कितना सेंटीमीटर, कितने मीटर स्क्वायर के लिए, तो 32.028 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 32.028 इतना हो गया। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो गया, इसको जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ गया 384.336, तो ये हमारे पास आ गया 384.336 रुपीज, इतना आ गया, ठीक है। तो देखो अब हम इसका फाइनल आंसर लिखेंगे, फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, देयरफॉर द कॉस्ट of painting of 50 cones, 50 such cones is कितना आ गया हमारे पास, 384.336 रुपीज, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। देखो ये हो गया, अब यहाँ से एक्सरसाइज ये वाला खत्म, 13.3 का एक्सरसाइज खत्म हो गया।